बोलो अम्बे मात की जय, सिंहराज मैया की जय, अटल छठ की जय, सांची दरबार की जय। श्रीमद देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है धूमलोचन वध। श्रीमद देवी भागवत पुराण में भाषा टीका में यह सार दिया है, वे ऐसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें जो त्रुटियां हों उन्हें क्षमा करेंगे। बोलो अम्बे मात की जय। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का यह कथन सुनकर राजा शुंभ ने पास बैठे हुए महान सूरवीर भाई शुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, भाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? एक कोई स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है। निशुंभ ने कहा, महाराज शीघ्र ही धूमलोचन को भेज दीजिए, वे जाएं और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूमलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। व्यास जी कहते हैं, शुंभ दानवों का राजा था, उसका उपयुक्त आदेश पाकर धूमलोचन तुरंत ही जाने को तैयार हो गया और सेना के साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी, उन पर धूमलोचन की दृष्टि पड़ी। उसने कहा, महाभागवती देवी, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल है। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगने के सुअवसर को हाथ से मत खो। व्यास जी कहते हैं, तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, यदि तू पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है, वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो भी अत्यधिक बलवान है उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, महाभाग भगवती का यह कथन सुनकर धूमलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। धूमलोचन ने एक धनुष हाथ में ले लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। अब काली और धूमलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हो। उनके आघात से धूमलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गई। धूमलोचन के क्रोध की सीमा न रही। एक लोहे में सुदृढ़ परग उठाकर वह देवी के रथ के सन्निकट आ गया। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा अहंकार किया कि उसके प्रभाव से धूमलोचन जलकर राख हो गया। यह देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वे तुरंत भाग छूटे। तदंतर राजा शुंभ ने चंडमुंड से कहा, चंडुरमुंड, तुम दोनों अपनी सेना सहित अभी यात्रा कर दो। मत से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो। यदि वह अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे तीखे बाणों से मार डालो। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल क्षत्रिय सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्रीमद देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग है चंडमुंड का वध। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े सूरवीर थे। शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, इसकी तुमुल ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। तदंतर देवी का चंड और मुंड के साथ
परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। ऐसे ही सारसी सत घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना का संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। तीखे बाणों से काली ने चंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत विषत होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अपने भाई को धराशायी देखकर मुंड का मन क्षुब्ध हो उठा। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। देवी ने अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह न सका और तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पास का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बच गया। भाई को बजा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। चंड और मुंड दोनों ही खरे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो श्यार हो। भगवती से ने मधुर वचनों में काली से कहा, रणप्रिय तुम बड़ी विदुषी हो, शीघ्र देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। तदंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पीने लगी। जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, काली के तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज हमें बचाइए, अब काली सबको खाना चाहती है। धनुजेश्वर सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है। व्यास जी कहते हैं, दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज बोला, महाराज आपको कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है, मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात यह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल क्षत्रिय सांची दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। बुलम्बे मात की जय। श्रीमद्देवी भागवत पुराण की जय। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरी यदि पूजितम मया जो परिपूर्ण तदस्त में यदक्षर पदभस्तम मात्राहीनम तू यद भवेत् तत्सर्वसमताम दुःखीत परमेश्वरी। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत्र सांची दरबार की जय।